आज मैं आपको इस वीडियो में उस मेथड, उस टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको बेड पर लॉन्ग लास्टर बना देगा। देखिए, हो सकता है जिस मेथड के बारे में मैं आपको बताऊं वो आप लोगों को पहले से ही पता हो, कुछ लोग उसे ट्राई भी कर चुके हो और सक्सेसफुल भी हो चुके हो, वो लॉन्ग लास्टर बन चुके हो। लेकिन वो लोग जिनको इस टेक्निक के बारे में नहीं पता है, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो अगर जानना चाहते हैं उस टेक्निक के बारे में तो बने रहिए इस वीडियो में। वैसे तो लोग अपने आप को लॉन्ग लस्टर बनाने के लिए अलग अलग तरह की टेक्निक का यूज करते हैं, लेकिन मैं जिस टेक्निक के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ उसका नाम है एजिंग। एजिंग का मतलब क्या होता है? क्लाइमेक्स, पीक, या हिंदी में इसे कहा जाता है किनारा। एजिंग एक ऐसी सेक्सुअल प्रैक्टिस है जिसमें आपको सिखाया जाता है कि जैसे ही आपको सेक्स के दौरान ऑर्गेज्म मिलने वाला हो तो खुद को उस क्लाइमेक्स पे पहुंचने से पहले कैसे रोकें, क्योंकि जैसे ही आपने ऑर्गेज्म को फील किया, आपका इजैकुलेशन हुआ, डिस्चार्ज हो गया, तो वहीं आपको रोकना है। उसी के लिए आपको ये सेक्सुअल प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि आप एजिंग में खुद को एक्सपर्ट करके उस क्लाइमेक्स पर खुद को पहुंचने से पहले रोक लो। अपनी वो जो सेंसेशन आपको महसूस हो रही है, वो जो ऑर्गेज्म मिलने वाला है, उसको कैसे कंट्रोल करो, जो कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। जब आप इस एजिंग की प्रैक्टिस को करना शुरू करते हो, इसे सीखना शुरू करते हो, तो आपको अपनी वो जो अराउजल की 4 स्टेज होती है उसको भी समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी की अराउजल स्टेज को नहीं समझोगे तब तक आप इस एजिंग में, इस प्रैक्टिस में परफेक्ट नहीं हो पाओगे। और वो अराउजल स्टेज क्या होती है? नंबर 1, एक्साइटमेंट। सेक्स के दौरान जो फर्स्ट स्टेज आपकी बॉडी महसूस करती है वो होती है एक्साइटमेंट। जब आपकी मसल्स टेंस होना शुरू हो जाती है, आपकी ब्रीदिंग बहुत हैवी होनी शुरू हो जाती है और आपके पीनस में और वजाइना में ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से वहां का कलर चेंज होने लग जाता है और पीनस में इरेक्शन होता है, वजाइना भी फड़फड़ाने लगती है। नाउ सेकंड स्टेज इज प्लेटू। इस सेकंड स्टेज में उस एक्साइटमेंट के दौरान आप जो भी कुछ फील कर रहे होते हो उसका लेवल अप हो जाता है। स्टेज में आपके एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ जाता है और आप ऑर्गेज्म के बहुत ही नजदीक पहुंच जाते हैं। ये वही स्टेज होती है जहां पर आपको अपने स्टिमुलेशन को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। आपको ये पहचानने की जरूरत पड़ती है कि आपकी बॉडी किस टच की वजह से अराउज हो रही है, उसे किस टच की वजह से, किस स्पर्श की वजह से, किस एक्ट की वजह से ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस हो रही है। जैसे आपको समझ आ जाए कि हाँ, आपको इस स्पर्श ने ज्यादा एक्साइट किया है, इस एक्ट ने ज्यादा स्टिमुलेट करा, आपको वहीं पे स्टॉप करना है। 30 सेकंड का ब्रेक लीजिए, गहरी सांस लीजिए और फिर दोबारा शुरू हो जाइए। नाउ थर्ड स्टेज, ऑर्गेज्म। फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन। जब आपको ऑर्गेज्म मिल जाता है तो आपको संतुष्टि मिल जाती है और आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, मेल हो चाहे फीमेल। लेकिन जब आप इस एजिंग प्रैक्टिस में खुद को एक्सपर्ट कर लेते हैं तो आप ऑर्गेज्म पे अपना कंट्रोल बना लेते हैं और आप तब तक उस ऑर्गेज्म को फील नहीं कर पाते जब तक आप उसके लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। आपको क्लाइमेक्स पर पहुंचकर वहां से यू टर्न करना आ जाता है, वापसी करना आ जाता है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग लास्टर बन जाते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस टच ने, किस एक्ट ने आपको स्टिमुलेट किया और ज्यादा एक्साइटमेंट पैदा करी। बस उसी चीज को उस वक्त स्टॉप कर देना है, 30 सेकंड का ब्रेक लेना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। नाउ फोर्थ स्टेज इज रिसोल्यूशन। ऑर्गेज्म और डिस्चार्ज हो जाने की बाद की स्टेज है जिसमें आपकी बॉडी पुनः उसी कंडीशन में आ जाती है जहां से आपने शुरू किया था, नॉर्मल हो जाती है, वजाइना फड़फड़ाना बंद कर देती है और जो पीनस है उसमें भी जो ब्लड फ्लो की वजह से वो तन जाता है, वो ढीला पड़ जाता है और जो भी आपकी बॉडी में एक्साइटमेंट का दौर होता है, जो हैवी ब्रीदिंग होती है, वो सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। अब एजिंग पता तो लग गई कि कैसे करना है और कब करना है, लेकिन इस पर मास्टरी कैसे की जाए? तो देखो, ये 2 तरीके से होगा, एक सोलो प्रैक्टिस और दूसरा प्रैक्टिस विद पार्टनर। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। सोलो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आप फिजिकली मूड बनाइए, दरवाजा लॉक कीजिए और खुद को मैस्टरबेट करने के लिए रेडी कीजिए। फील कीजिए, महसूस कीजिए, खुद को स्पर्श कीजिए और फिर बाद में स्ट्रोक मारिए, मैस्टरबेट कीजिए। जैसे आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, कुछ आप सोच रहे हो और एक्साइटेड हो रहे हैं और साथ ही साथ आप स्ट्रोक भी मार रहे हैं, तो जो चीज आपको एक्साइटेड करे और आपको बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करे, उसी चीज को पहचानना है और वहीं से ही आपको, जैसे आपको ऑर्गेज्म मिलने वाला हो, आपको टर्न बैक करना है। आपको या तो अपने हाथों के मूवमेंट्स को स्लो कर देना है या फिर बिल्कुल छोड़ देना है। फिर गहरी सांस लेनी और फोकस करना है कि किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा एक्साइटेड किया, आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा स्टिमुलेट किया। बस उसी चीज पे अपना कंट्रोल बनाना है। सोच लिया,
30 सेकंड के बाद दोबारा इस प्रैक्टिस को कीजिए और फिर जैसे ही वो मोमेंट आए कि आपके क्लाइमेक्स पे दोबारा आप पहुंचने वाले हो, फिर से इसी चीज को करना है, कंट्रोल करना है, छोड़ देना है, रिलैक्स करना है, हैंड प्रैक्टिस छोड़ देनी है या फिर स्लो डाउन कर लेना है। तो ऐसे करके आप 2 से 3 बार इस चीज को कीजिए। कम से कम 2 से 3 बार इस प्रैक्टिस को कीजिए एक सेशन के अंदर, और जब आपको लगे कि अब आपको डिस्चार्ज करना है तब डिस्चार्ज कीजिए। 2 से 3 बार जब आप करें तो कोशिश कीजिए आप डिस्चार्ज ना करें, आप ऑर्गेजम ना लें। बस इसी के ऊपर आपको मास्टरी करनी है। करते रहो, हर 15 दिन में, 1 हफ्ते में सोलो प्रैक्टिस करो, इसमें मास्टरी करो। अब आ जाओ प्रैक्टिस विद पार्टनर, क्योंकि दिक्कत तो वही है, अकेले अकेले दौड़ में भाग रहे हो तो फर्स्ट आ ही जाओगे, लेकिन प्रॉब्लम तो वही आ जाती है जब आप अपने पार्टनर के साथ करते हो और आप कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जब आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हो और फोर प्ले का दौर चल रहा है, खूब एक्साइटमेंट, इधर उधर टच स्पर्श करना, ये सब चीजें चल रही है, किसिंग, स्मूच, लिकिंग, ये सब को टच कर रही है, स्मूच कर रही है, किस कर रही है, सहला रही है, लिकिंग कर रही है, पीनस को मुंह में लेके अंदर बाहर कर रही है, तो वो जो भी मूवमेंट जो आपको सबसे ज्यादा उत्तेजित कर रही है, बस उस पर ही फोकस करना है, उसे ही पहचानना है। और जैसे आपको क्लाइमेक्स पर पहुंच जाए आप, जैसे ही आपका ऑर्गेजम आपको मिलने वाला हो, आपको यू टर्न लेना है, उस अराउजल को रोकना है, उस स्टिमुलेशन को, उस उत्तेजना के ऊपर कंट्रोल करना है। फिर 30 सेकंड का ब्रेक लेना है, गहरी सांसें लेनी है, इधर उधर बातें करनी है, और फिर दोबारा आपको इस प्रैक्टिस को करना है। यही चीज आपको लॉन्ग लास्टर बना देगी। धीरे धीरे आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जब आप फर्स्ट टाइम करें तभी आपको सक्सेस मिल जाए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये था मेरी तरफ से आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया एजिंग के बारे में कि एजिंग को प्रैक्टिस करके, इस पे मास्टरी करके आप खुद को लॉन्ग लास्टर कैसे बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच।